ये वीडियो में जो अभिव्यक्ति है, इसमें हम देखेंगे मनुष्य जाति का जो गहरा दुःख का कारण क्या है? जो चेतना का उद्देश्य क्या है? सुख प्राप्ति। हैप्पीनेस इज़ द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ हेल्थ। हम हमारे पास जो-जो संसाधन है, हमारे अंदर जितना समझ है, हमने जो पैमाने पे जीवन जिस आयाम पे जिया है, अगर उसी आयाम में हम पूर्ण रूप में जुड़ पाएँ, तो हम सुखी हो पाएँगे क्योंकि वहाँ हम जुड़ नहीं पाते। हमको लगता है और आप वहाँ जुड़ पा रहे हो खुद से, अगर एक वो अंदर से तड़प उठता है जिज्ञासा का कि मुझे और कुछ जानना है, तो अलग बात है। आप वो जिज्ञासा की सुख में रहोगे क्योंकि जिज्ञासा क्यूरियोसिटी इज़ द नीट क्लीन फायर, वो अलग बात है। लेकिन आप में अगर ये चीज़ रहा कि द डिज़ायर ऑफ रिकॉग्नाइजेशन बाय अदर्स, दूसरे मुझे कितना रिकॉग्नाइज़ कर रहे हैं, मैं जो-जो कर रहा हूँ, जो-जो अभिव्यक्त हो रहा हूँ, तो ये दुःख का कारण है। बहुत लोगों को मैंने देखा है, एक मौसी थी, मैं पढ़ाई कर रही थी जहाँ, वहाँ पे उनको खाना खाते वक़्त अगर किसी को देख लिया तो खाँसी आता है। वो तुरंत बोलते हैं कि पानी थोड़ा ला के दो, कोई नहीं है तो खाँसी नहीं आता। तो रिकॉग्नाइज़ेशन का बहुत लेडीज़ को मैं देखती हूँ कि वो जो हस्बैंड घर आए तो उनका तबीयत ख़राब होता है, बेटा घर आए तो तभी तबीयत ख़राब होता है, अकेले रहते हैं तो ठीक रहते हैं। तो वो रिकॉग्नाइज़ेशन किसी भी कारण, कुछ ये बहुत गलत कारण है, खुद को बीमार करके सेंटर में लाना। ये जो वायरल का ये चला है ना, जो अभी समय कि सोशल मीडिया में ये वायरल हो गई अपनी सौंदर्य के कारण, ये और कुछ में हो गई, ऐसा जैसे मोनालिसा करके एक लड़की वायरल हो गई रातों रात कुंभ में अपनी सौंदर्य की वजह से। तो वो ठीक है, वो उसकी सौंदर्य गॉड गिफ्टेड है, उसको लेके वो अच्छा अभिनेत्री बने और कुछ करे। लेकिन आप मीडिया को देखो, समाज को। एक पत्रकार का मैंने देखा, वो उसको पूछ रहे हैं कि आप अपने जैसा उम्र के 15-16 साल के जो बच्चे हैं, उनको क्या दोगे, क्या एडवाइस दोगे कि वो जीवन में प्रसिद्धि पाए? तो वो क्या प्रसिद्धि, उसका तो गॉड गिफ्टेड सौंदर्य की वजह से वो सौंदर्य का नहीं आया था रिकॉग्नाइज़ेशन में, क्योंकि माला बेच रही थी, गरीब घर की है, तो वो रिकॉग्नाइज़ेशन में आया। वो भी रूप भी एक वरदान है, उसको लेके कुछ हो। तो वो इसमें एडवाइस क्या देगी कि आप सब सुंदर बनो किसी भी तरह कोशिश करके। वो तो एक नेचुरल जो सामाजिक सापेक्षिक रूप में जो सौंदर्य का पैमाना है। बाकी अस्तित्व का हर चीज़ तो अपने आप में निखून है। दूसरा एग्ज़िस्ट नहीं करता, तो फिर और बाकी कुछ एग्ज़िस्ट नहीं करता, तो सौंदर्य का कोई पैमाना भी नहीं बनेगा। तो ये जो मीडिया की बात, ये हास्यास्पद बात है। इसीलिए मैंने थंबनेल में हर्षा ऋचा रिया जो मूवी अभिनेत्री है, मॉडल है, उनका लिया है। वो कैलाशानंद गिरी जी से दीक्षा लिए हैं और वो मैंने उनका इंटरव्यू देखा, वो खुद बोल रहे हैं कि मैंने अभी दीक्षा ली है, मैं आध्यात्म को जीवन में उतारने का प्रयास कर रही हूँ। तो ये एक बहुत ही गहरी बात है, एक इंसान की निच्छक अभिव्यक्ति है कि वो अपना जीवन को आध्यात्मिक तौर पे लेना चाहती है। लेकिन मीडिया ने हाइलाइट कर दिया, वो साध्वी बन गई, अभी वो दीक्षा देगी, अभी ये हो गया, रातों रात वायरल। तो ये ऐसा परिस्थिति हुआ, उनको कुंभ छोड़ के आना पड़ा। ये जो सडन वायरल कर देना, मीडिया वो करके अपना जो वो भी रिकॉग्नाइजेशन में आना चाहता है। हर चैनल चैनल भी तो एक परिचय है ना, व्यक्ति जैसे परिचय है। चैनल कुछ लोगों का समूह लेके जो चैनल जो जर्नलिस्ट जिस पत्रकारिता को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो न्यूज़ मीडिया सभी कुछ, उनको भी चाहिए, टीआरपी चाहिए, उनको लाइक्स चाहिए, सब्सक्राइब चाहिए कि किसी भी तरह चीज़ों को हाइलाइट कर दो। मनुष्य के मन में जो लैकिंग पार्ट है, उसको एग्रीवेट करो। क्या ये गहरा तल का जीवन है? और एक बात देखो, हर्षा रिचरिया की मैंने थंबनेल क्यों लिया? क्योंकि वो डिवास्टेड हो गई कि वो रह नहीं पाई कि मुझे ऐसा क्यों, मेरे ऊपर ऐसा प्रेशर डाला जा रहा है, इतना-इतना सवाल का। मैंने तो बस दीक्षा ली और अध्यात्म में जाने का कोशिश कर रही हूँ मैं। तो वो चीज़ है। उसी कोशिश के दौरान जो उनका अभिव्यक्ति रहा, तो उसको घुमा बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल के ये पूछो, वो पूछो, जैसे आईआईटी बाबा, उनका जीवन का बहुत गति रहा और वो सडन वो रिकॉग्नाइज़ेशन में आया और वो रिकॉग्नाइज़ेशन को शायद वो ले पाए। और
बहुत मात्रा में वो ले पाए कि उनका बहुत डीप इंटरव्यू भी मैंने देखा कुछ-कुछ बातों पे कि वो क्योंकि उनके जीवन में बहुत आयाम पे वो चीज़ खिल चुका है कि वो चीज़ों को डाइजेस्ट कर पाए। तो ये जो सडन वायरल ये तो सोशल मीडिया में व्यक्तिगत जीवन में भी सडन अचानक हमें कुछ चीज़ ऐसा मिल जाए जिसको हम तब धारण करने को समर्थ नहीं है। ये गहराई में पात्रता की बात है। तो हम सभी का पात्रता मैटर करता है। मैं अभी का परिस्थिति में मुझे जो चीज़ मिले, जिसको मैं ग्रहण कर पाऊँ, हज़म कर पाऊँ, समझ पाऊँ, तो वो मेरे विकास के लिए सही होगा या मुझे अचानक मेरे ऊपर हाथी आए और सोने का कलश डाल दे और मैं उसके लिए तब पात्र बनी नहीं। तो इज़ इट पॉसिबल बाय मी टू डाइजेस्ट दैट? तो हमें जो चीज़ डाइजेस्ट सफलता, सामाजिक सफलता हो, व्यक्तिगत जीवन की आपकी कोई गहरा खोज मिट जाना हो, आप अस्तित्व को खोज रहे हो, ईश्वर को खोज रहे हो, आप बहुत नारा लगा रहे हो, ईश्वर कहाँ है, कहाँ है? तो ईश्वर सामने खड़ा हो जाए, तो क्या आप देख पाओगे, डाइजेस्ट कर पाओगे? आप शायद भागोगे, कोलैप्स हो जाओगे। और तो बहुत लोगों को ट्रू लव की सर्च रहता है, ट्रू लव चाहिए, ट्रू लव चाहिए। ट्रू लव खड़ा हो जाए सामने, तो आप कोलैप्स हो जाओगे, आप डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे, अगर आप में वो पात्रता डेवलप नहीं किया हो। तो हमें जब यहाँ एट प्रेज़ेंट में हमारी जो सिचुएशन है, हमारी जितना आयाम है, उतनी आयाम में हम खड़े रहे, तो वो हमारा यहाँ ग्रोथ इज़ स्लो, स्टेडी एंड स्पाइरल। स्टे ट्यून्ड टू न्यू नॉर्मल। नहीं तो रातों-रात सडन वायरल वो एक चुनौती है कि अभी आप 2-4 दिन शायद किसी को अच्छा लगेगा, लेकिन उसमें फिर आप वो चीज़ को हैंडल कर पा रहे हो क्या? आप में वो ज्ञान की, वो शांति की गहराई खिला क्या? तो जो चीज़ खिला नहीं है जब, वो चीज़ अगर वो मुकुट पहना दिया जाए, तो उसका उपयोगिता भी समाज के लिए क्या होगा? व्यक्तिगत जीवन में भी। अब कभी-कभी मेहनत का हमको लगता है कि इसका लॉक बहुत अच्छा है, उसको सब कुछ मिल रहा है, हमें नहीं मिल रहा है, तो शायद पात्रता नहीं बनी मिलने का, इसीलिए तो आप मिलने के तड़प में हो, प्रोसेस को एन्जॉय नहीं कर पा रहे हो। जो प्रोसेस को एन्जॉय करता है, वो मिलने के तड़प में नहीं रहता। मैं यहाँ इतना वीडियो बना रही हूँ, मैं इसमें मेरा आनंद का धारा खिल रहा है और ये यूट्यूब में ये एक मेरा भी एक डायरी की तरह रह रहा है मेरी अभिव्यक्ति जो है और मैं अपनी पात्रता बना रही हूँ। आप सब जोड़ के भी अपना उसमें आपको इसमें अपने आप को जोड़ लो तो ये बहुत गहरी बात है। जीवन खोलने और खिलने के नाम है। तो इस तरह से शिकायती बनना और इस तरह से सोचना कि ये चीज़ अचानक मिल जाए तो सब कुछ हो जाएगा, तो शायद ये ज़्यादा अंधेरा में ले जाएगा क्योंकि माली सींचे सोघड़ा ऋतु आए फल होए। तो सोघड़ा की ज़रूरत है। सोघड़े पानी रोज़ हम पौधे में देते हैं, उसका ऋतु आता है तो फल आता है। ज़बरदस्ती खींच के आप फल लाओगे तो आएगा क्या? नहीं आएगा। बच्चा आप बोलोगे कि अरे जल्दी-जल्दी बड़ा हो जाए, जल्दी-जल्दी बड़ा हो जाए। नहीं, आप उसको पोषण दोगे, न्यूट्रिशन दोगे, प्यार दोगे, आपका उसका रोज़-रोज़ आपका लालन-पालन आप उसका करोगे, इंडिविजुअल ग्रोथ में ध्यान दोगे। एज़ ए पेरेंट वी आर हम माली है, मालिक नहीं है। हम उनको इंडिविजुअल जितना हम उसको काट के अपना जो अ, खुद को काट के जितना हम बच्चे की तरफ अपना देंगे, उतना बच्चे का ग्रोथ होगा। खुद को उसमें हमारी छाँव के नीचे कोई चेतना विकसित हो सकता है क्या किसी छाँव के नीचे? तो ये चीज़ को समझना है कि ये गहरा प्रेम है। प्रेम ये नहीं है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी मेरी हर बात माने। प्रेम यही है कि उसके अंदर क्या है, उसको हम खोलने में कितना वी आर असिस्टेंट मदद करें। ये गहरा सच है। सभी रिश्ते में ये मुक्त बंधन ही काम करता है। ये जो फ्रीडम रहेगा तभी सभी एक गार्डन में हर तरह के फूल रहेंगे और सभी अच्छे से खिलेंगे। सभी अच्छे से खिलेंगे तो एक दूसरे को देख के मुस्कुराएँगे भी। तो ये जो सडन वायरल, सडन बहुत कुछ आपके ऊपर डाल दिया जाए और आप तभी वो उसको हमें ग्रहण भी नहीं करना चाहिए कि हम उस चीज़ को देखें। हम अपने आप को बनाते जाएँ, तो उस हिसाब से हमारा ऊर्जा बनता जाएगा। हमारे जीवन ये हमारा रिकॉग्नाइज़ेशन हम है कि हम अस्तित्व की उसी की अभिव्यक्ति है और उसको हमने अपने अंदर खोज लिया है। ये है और ये प्रवाह बहता जाना, ये जीवन धारा है। नमस्ते।